सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह कविता हम लिखते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता के कवि रचयिता डॉक्टर जगदीश गुप्त जी है। उनका जीवन परिचय या आपका जीवन परिचय, जीवन परिचय की बात आती है तो जन्म कब हुआ? जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्य कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा आपका मृत्यु या आपका निधन सन 2001 में हुआ। यह हुआ जीवन परिचय। अब उनकी प्रमुख कृतियों के प्रति जब बात आती है तो पहली जो रचना है नाव के पाव, शब्ददांश, हिमविद, गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है। शंबुक यह खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, केशवदास ये उनकी आलोचना है। नई कविता उनकी पत्रिका है। प्रमुख कृतियों में जब मैंने आप लोगों के सामने रखा नाव के पाव, शब्ददांश, हिमवेद, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक खंड काव्य, यानी कि काव्य संग्रह, खंड काव्य, आलोचना, पत्रिका, इन सभी के लिए उन्होंने अपना बड़ा योगदान दे दिया है। विधा परिचय में कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, नई कविता, भावबोध की अभिव्यक्ति, नए मूल्य, नए शिल्प इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, नई कविता है, नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता का विशेषता रही है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा विजय साहा के संपादन में प्रकाशित नई कविता नामक पत्रिका से माना जाता है। यानी कि विधा परिचय हो जाने के उपरांत अब पाठ परिचय की ओर चले आते हैं। देख लीजिए, सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। कवि क्या कहते हैं? जीवन को ही कवि क्या कहते हैं? संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, कवि का कहना है, सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर, न कभी झुके न कभी रुकी, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल मिले, फूल मिले या शूल, वो चलता ही रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लिख से हटकर चलने का नाम है। जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लिख से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं को पहचाननी होंगी। कवि का कहना है, हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी, कवि कहता है, राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। कब? भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दोषों को पहचानना होगा।
कवि का कहना है हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, हमें अपनी क्षमताओं को स्वयं पहचानना होगा, हमें अपने आंसुओं को स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। यही तो जीवन संघर्ष की यही कहानी है। ये बात कवि ने यहाँ बता दी है। इस तरह कवि ने इस सच हम नहीं सच तुम नहीं के द्वारा जिंदगी संघर्ष का यानी कि जिंदगी में संघर्ष ही जीवन की सच्चाई मानते हुए डटकर मुकाबला करना, कभी हार न मानना, कभी किसी के सामने नहीं झुकना, रोकना भी नहीं, परिस्थितियों से हार नहीं मानना और डटकर मुकाबला करना। और इतना ही नहीं, उन्होंने बता दिया है राह में चाहे फूल मिले या शूल वो चलता ही रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं पहचाननी है। राह से भटक कर भी अवश्य मंजिल हमारी मिल पाती है। भीतर बाहर से एक सा रहना है, आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। यह जीवन संघर्ष की कहानी है। तो देखिए तो सही, यह विदा परिचय होने के बाद, जीवन परिचय होने के बाद जीवन की अनेक परिभाषाएं देख लीजिए। यहाँ कवि ने इस कविता में कवि ने क्या कहा है? इस कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। क्या मानते हैं? कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थिति से हार माने, राह न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल मिले वो चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलती है, अवश्य मिलेगी। और ये बता दिया कि भीतर बाहर से एक सा रहता ही आदर्श है। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आँखों के आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन की यही कहानी है। जीवन की अनेक परिभाषाएं यहाँ दी गई है। परोपकार जीवन है। जीवन सुख दुख का मिश्रण है। जीवन एक युद्ध है। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर है। जीवन एक संघर्ष है। जीवन पथ पर हमें लगातार चलते रहना चाहिए। इस तरह कवि ने ये बात आप लोगों को पाठ परिचय की दृष्टि से आप लोगों के सामने उन्होंने रख दी है। तो पहला जो पद्य विभाग है वो किस प्रकार का है देख लीजिए। अब पहले पढ़ देते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष करना। हम भी नहीं और तुम भी नहीं। सच क्या है? सतत संघर्ष करना। सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। कवि कहते संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। हम या कि तुम, जो भी कोई हो, हम हो या तुम, संघर्ष से हटकर जीना तो जीना है। जो नत हुआ वह मृत हुआ। उनका कहना है जो झुकता है वह मृत सा लगता है। जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो मृत से झरकर कुसुम, उसकी हालत किस प्रकार होती है? जैसे कि डंठल से झरकर फूल गिर जाता है, बिल्कुल उसी तरह उसकी अवस्था होती है, बिल्कुल उसी तरह उसकी स्थिति होती है। और वो आगे कहते हैं जो पंथ भूल रुका नहीं। जो पंथ, जो रास्ता, जो रास्ता, जो जीवन, उनके प्रति उन्होंने कहा जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देकर झुका नहीं, जो हार देकर झुकता नहीं, जिसने मरण को भी लिया है जीत, और जिसने मरण को भी जीत लिया है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस प्रकार कवि ने यह जो बात आप लोगों को कैसे समझा दी। सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्षी। शब्दार्थ की दृष्टि से देख लीजिए। सतत यानी कि लगातार, अविरत, अनवरत। संघर्ष, युद्ध, लड़ाई, संग्राम। उन्नत, डंटर, टहनी, डाली वगैरह। कुसुम, फूल, सुमन, पुष्प। पथ, पंथ, रास्ता, राह, रास्ता। तो देखिए यहाँ
कवि ने सच हम नहीं सच तुम नहीं पहले पद के अनुसार कौन सी बात कही है, उसका अर्थ भावार्थ की दृष्टि से देख लीजिए या तो अर्थ की दृष्टि से प्रस्तुत नई कविता में सच हम नहीं सच तुम नहीं, कवि जगदीश लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। कवि जगदीश लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं। सच्चा मनुष्य कौन है? जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है, मुसीबतों से डर कर कभी झुकता नहीं है। क्या कहा? कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं, मुसीबतों से डर कर कभी झुकता नहीं, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। कैसा? विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता वह सच्चा मनुष्य है। जो संघर्ष नहीं करता वो सच्चा मनुष्य है। अतः लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बना देता है। आखिरकार कवि ने क्या कहा है? आखिरकार पद के अंत में उन्होंने बता दिया है कि लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है और संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। इस तरह कवि ने आप लोगों को कहते हुए बता दिया है, जो मनुष्य जीवन के संघर्ष उतार चढ़ाव या कठिनाइयों से आगे झुक जाता है, वह समझो मरा हुआ है। वो कौन सा? मरा हुआ है, अर्थात मृत समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान। कैसा? डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी से सतर्क होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी नहीं रुकता है। कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने के तात्पर्य यह है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली है, पा ली है, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। इस तरह ये पहला जो पद है ये समाप्त हो जाने के बाद दूसरा जो पद है वह किस प्रकार का है? ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। क्या कहा उन्होंने? टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देख लीजिए इस पद में कवि ने बहुत अच्छे खासे विचार आप लोगों के सामने रख ले। ऐसा करो जिससे न प्राणों से कहीं जड़ता रहे। शब्दार्थ देख लीजिए, जड़ता यानी कि अचलता, स्थिरता, ठहराव, परिस्थिति, हालात, माहौल, यौवन, जवानी, युवावस्था। तो देख लीजिए कवि क्या कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच हम नहीं। शब्दार्थ की दृष्टि से पहले विचार कर लेते हैं। पहला जो शब्द है जड़ता, अचलता, उसका अर्थ होता है स्थिरता, ठहराव। दूसरा शब्द है परिस्थिति, हालात, माहौल। तीसरा प्रश्न है यौवन, जवानी, युवावस्था। अब देख लीजिए क्या कहा है कवि ने। अब कवि कहते हैं
कवि इस पद के द्वारा क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरत चलायमान रहे। मनुष्य को ही अपनी कठिन या विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसे संघर्ष करना होता है। कहा जाता है कि जवानी में रवानी होती है, यहाँ पर भी जवानी का यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, जवानी का यौवन का यही संदेश है, जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में काटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे संघर्ष स्वीकार करना है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। बस इस तरह यह जो कोई 2 पद है, 2 पद मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। मैं अब ये जो पद है यहाँ ठहरता हूँ। धन्यवाद।